ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिन वर का नय चक्र अहोय मोहति मिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम पद प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में चल रही थी। जब दो द्रव्यों का सीधा संबंध स्थापित किया जाए, यहाँ से अपन कैसे हैं प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है अपना 185 का जो लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। उपनय किसे कहते हैं? उपनय किसे कहते हैं? हाँ चलो आकृति बताइए। जो आत्मा अथवा परिणाम आदि के प्रमाण आदि के अंततः निकट पहुंचता है, वह उपनय है। इससे व्यवहार नय को ही कैसा है उपनय कहते हैं। व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? हाँ बताइए पलक। यदि व्यवहार का जनक जो उपनय वो इस प्रकार है कि जो सद्बुद्ध व्यवहार ने वह भेद का उत्पादक होने से और जो असद्बुद्ध व्यवहार ने है वह उपचार का उत्पादक होने से और उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनय जनित है। उपनय जनित है मतलब प्रश्न ये है कि व्यवहार का जनक उपनय कैसे हुआ है ना। जनक मतलब जो जिसके कारण जिसकी उत्पत्ति होती है वह जनक होता है। तो बोले उसमें सद्बुद्ध व्यवहार ने भेद का उत्पादक होने से है ना। सद्बुद्ध व्यवहार ने का विषय क्या लिया है अपन ने है ना। जीव का मति ज्ञान आदि, जीव का केवल ज्ञान आदि है ना। ये सब कैसे सद्बुद्ध व्यवहार ने के और असद्बुद्ध व्यवहार ने में का उपचार का उत्पादक होने से वो भेद का उत्पादक, क्योंकि एक ही वस्तु में जो भेद करता है सिंपल सा इसको याद रखना। जो दो वस्तु में मिलाकर कथन करता है वो असद्भुत,
और जो एक ही वस्तु में कैसा है भेद करता है वह सद्बुद्ध। सद्बुद्ध। बिल्कुल, बस इतनी डेफिनेशन आप याद रखोगे तो आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस प्रकार यहाँ उपचार का उत्पादक से उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में भी कैसा है, उपचार में भी वास्तव में व्यवहार को ही क्या कहा है, व्यवहार ही उपनय है ना। तो इस प्रकार से कैसी है अपने चर्चा की थी, फिर उसके भेद प्रभेद आए थे। आज अपन चर्चा करेंगे पेज नंबर 185 का, जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। ज्ञाता गे पेज नंबर 185 है, नए रहस्य का पेज नंबर 185 है, जिसमें व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है। ज्ञाता गे, ज्ञाता मतलब जानने वाला, गे मतलब जो पदार्थ कैसे जानने योग्य पदार्थ। तो ज्ञाता गे संबंध को अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहा जाता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय क्या है? हाँ, देह को अपना कहना। एक क्षेत्रावगाह जो हाँ, तो उसको अपना कहना, वो कौन सा नहीं हुआ? व्यवहार नहीं। बिल्कुल। अब वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने, मैंने कई बार कर दिया है कि कैसे उपचरित क्यों कहा, अनुपचरित क्यों कहा, है ना, और कैसा है व्यवहार क्यों कहा, नय क्यों कहा, ये अपन ने सब चर्चा पूर्व में कई बार कर चुके हैं। बस उसकी ये बात याद रखना कि दो द्रव्यों को जब एक करके संबंध करे तो उसको असद्भुत में ले लेना, और एक ही द्रव्य में जो भेद करे उसको सद्भुत व्यवहारने है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहा गया है। जबकि गे तो ज्ञान से अत्यधिक दूर भी होते हैं, होते ना, कोई गे बहुत दूर हो और कोई गे के साथ नज़दीक भी हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार अत्यधिक दूर होते हुए तो दूरवर्ती या भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ में ज्ञान और गे संबंध को औपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय क्यों न माना जाए? आप उसको अनुपचरित असद्भुत में क्यों डाल दिया है? ऐसा शिष्य का प्रश्न है। जब दो द्रव्यों से सीधा संबंध स्थापित किया जाए, दो द्रव्य कौन से बेटा? जी और मैं गोरा मैं काला, है ना, ऐसा जो दो द्रव्यों का कैसा है सीधा संबंध स्थापित किया जाए, तो शरीर मेरा है, ये दो द्रव्यों का कैसा हुआ? सीधा संबंध। और फिर पुत्र पुत्रादिक मेरे हैं, ये उपचार में भी उपचार हो गया। बिल्कुल, ये डायरेक्ट संबंध नहीं है, है ना, ये शरीर और फिर शरीर से संबंधित है वो। बिल्कुल। तो जब दो द्रव्यों में सीधा संबंध स्थापित किया जाए तब वो कैसा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने घटित होता है। बिल्कुल, है ना। तो अब पूर्व में भी अपने लिया ही है, भेद में ये लिया ही है। और ज्ञान और गे के बीच में आत्मा का सीधा संबंध है। ज्ञान और गे के बीच में कैसा है? मैं ज्ञाता और ये मेरे गे, ये कैसा है? सीधा संबंध है। इसलिए उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहना, जैसे ज्ञान और ज्ञान से मैंने जाना ये मोबाइल, ये सीधा संबंध हो गया ना, तो वह कैसा अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहना उचित ही है। जबकि स्त्री पुत्र पुत्रादिक से आत्मा का सीधा संबंध नहीं, सब शरीर से संबंधित हैं। बिल्कुल, उसे वे शरीर से संबंधित, अतः इनसे आत्मा का संबंध बताना औपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है। बिल्कुल। डायरेक्ट संबंध हो वो, हाँ, और फिर कैसा है जो कैसे डायरेक्ट संबंध नहीं होकर औपचरित असद्भुत व्यवहार में। यहाँ यह विचार किया जा सकता है कि मति शुद्ध ज्ञान अपने विषय को इंद्रिय और मन के निमित्त से जानते हैं, है ना, अतः उनका ज्ञान गे संबंध औपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहा जाता है। तथा अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता के बिना पदार्थों को सीधा जानता है। केवल ज्ञान को किसी की आवश्यकता है ना, कि इंद्रिय की आवश्यकता है? अरे अवधि और मनःपर्य ज्ञान को भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं, देश प्रत्यक्ष है ना ये दोनों ज्ञान, तो इसको भी इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। अतः उनका ज्ञान के संबंध अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय कहा जा सकता है।
ज्ञेयाकार ज्ञान में भी अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक ही आत्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद अनुपचरी सद्भूत व्यवहारने का विषय है, है ना। जो अपना कौन सा चौथे नंबर वाला अनुपचरी सद्भूत कि जैसे ज्ञान केवल ज्ञान के साथ जानने वाले लोकालोक उसके कैसे ये हैं, ऐसा संबंध बताना वो कौन सा नय है, व्यवहार में है। व्यवहार ने कि इतने भेद प्रभेदों को जानने से क्या लाभ, ये पक्के हो गए कि नहीं चारों भेद, हाँ? तो व्यवहार ने कि इतने भेद प्रभेदों को, अब आपने इतने भेद प्रभेद तो बता दिए उसको, अब जानने से उसको लाभ क्या है। जिनागम में आत्मा का, अपन पूर्व में भी देखा है एक एक नई की उपयोगिता। जिनागम में आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए व्यवहार ने के उक्त भेद प्रभेदों का कथन किया गया है। इसका यथार्थ ज्ञान किए बिना इसका मर्म जानना, यथार्थ ज्ञान मतलब भेद ज्ञान है ना, क्यों जानना, ये चारों भेदों को जानने की क्या जरूरत है। वही स्त्री पुत्र प्रतादिक को अपना कहना, देह को अपना कहना, है ना, ये तो वैसे ही हमको नहीं मानना है, तो फिर कैसे इनको जानने से लाभ। एकमात्र भेद ज्ञान करा कि ये भैया जो तू देह को अपना मानता है, स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना मानता है, वो कैसे उपचार से है, व्यवहार से है, झूठा लाल है, ऐसा है नहीं। इसका ज्ञान कराने के लिए ये व्यवहार नहीं के भेद प्रभेदों की चर्चा आगम में आई है। तो इस प्रकार इसका यथार्थ ज्ञान किए बिना इसका मर्म जानना संभव नहीं है। आत्मा की वर्तमान अवस्था में किन किन पदार्थों को स्त्री पुत्र प्रसादिक को अपना कहता है, तो उपचरित के साथ सद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहता है, जबकि मेरे है नहीं है, क्योंकि जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। बिल्कुल। अथवा किन किन पदार्थों से किन किन किस किस प्रकार का संबंध है, बिल्कुल, है ना। अर्थात शरीर से तो आत्मा का कैसा है, एक क्षेत्र का संबंध है उसका। यह ज्ञान कराने के लिए इन भेद प्रभेदों को जानना आवश्यक है। तथा ये संबंध आत्मा की पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। कौन से संबंध बेटा, कौन से संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, औपचारिक असद्भुत व्यवहारने से जो पुत्र पुत्रादि को हम अपना मानते हैं, कैसा ये संबंध है, तो ये पारमार्थिक मतलब सत्यार्थ नहीं है। अतः इनसे दृष्टि हटाकर पर से विभक्त और निज से एकत्व आत्मा में अहम स्थापित करने के लिए इन नयों का सच्चा स्वरूप जानना आवश्यक। क्या जानने से लाभ है, क्यों जानना चाहिए, तो बोले पर से दृष्टि हटाना, पर से कैसा है, दृष्टि हटा विभक्त और अपने आत्मा में एकत्व, आत्मा के लिए कैसा है, एकत्व और अहमपना स्थापित करने के लिए नयों का सच्चा स्वरूप जानना चाहिए। देखो अंतिम की जो है ना 3 पंक्तियाँ, अतः इनसे दृष्टि हटा, ये बेटा मुख्य बात है कि क्यों जानना चाहिए, अपने को क्यों जानना चाहिए, बिल्कुल ना। समय सार आदि ग्रंथादि राज में भी सर्वत्र इन कथनों का वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्व विभक्त आत्मा में जमने रमने की प्रेरणा दी है। समय सार में भी आया है ना, कि कैसा दर्शाऊँ एक विभक्त ने निज विभवती, है ना। तो वहाँ भी कैसा ही यही बताया है कि कैसे पर से विभक्त और निज से एकत्व, बिल्कुल यही बात की प्रेरणा कि उसमें जमने रमने की प्रेरणा दी है। समय सार की आत्मख्याति टीका के 242वें में यहाँ तक कहा गया है, पढ़ो आप लोग, है ना। व्यवहार विमूढ़ दृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः तुष्यबोध विमुग्ध बोधय कलयन्ति तुष्यं न तण्डुलम्। अब देखो उसका अर्थ बताती है, जिस प्रकार से जगत में जिसकी बुद्धि तुस ज्ञान में ही मोहित हो गई हो। किसान ने गेहूं बोया है बेटा, है ना, तुस मतलब घास, तो वो कैसे घास में ही मोहित हो जाए, तो है ना। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते कि जो व्यवहार में ही मोहित हो जाए तो परमार्थ तक कैसा है, पहुँच सकता नहीं, है ना। वो उसमें ही, भाई किसी ने अपना ये बनाया, दही को बिलोया,
तो मक्खन पर बेटा मोहित नहीं, और छाछ पर मोहित हो जाए तो, है ना, तो वो तो कैसा है ना, तो वो परमार्थ तक पहुँच, वो मक्खन की प्राप्ति कर सकता नहीं है। उसी प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुस ज्ञान में मतलब क्षयोपशम ज्ञान में ही कैसा है, मोहित हो गया है ना, उसी के विस्तार में लगा हुआ है, वे तुस को ही जानते हैं। तंदुल मतलब चावल, तुस मतलब वो चावल के ऊपर का जो छिलका आता है ना बेटा, है ना, वो कैसा है, तुस बोलते हैं। और चावल, तो वो चावल को नहीं जानता है, वो उसी में मोहित हो जाता है, उसी में भरमा जाता है। तो भजन है छाछ में ही भरमायो, ऐसा भजन एक है। तो वो मक्खन की प्राप्ति कैसा है, नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिसकी दृष्टि व्यवहार पर ही मोहित हो गई हो, वह जीव परमार्थ को नहीं जान सकता, परमार्थ तक कैसा है, पहुँच ही नहीं सकता। अपने यहाँ तो कहते ना, वे समोषण में सब लोग जाते हैं ना, और कैसे वो अंदर पहुंच ही नहीं पाते बेटा, वहाँ इतने बाग बगीचे इतना ये सब होता है ना, और कैसा है वो उसी में मस्त रहते, अंदर दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंच ही नहीं पाते, वो उसी में भरमा जाते हैं, उसी में मोहित हो जाते। अपने यहाँ भी आते हैं ना, कितने लोग आते हैं ना, वो आके कैसे हैं, वहाँ गार्डन में घूमेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे और भोजन के समय आ जाएंगे। बस प्रवचन में सबसे कम भीड़ है ना, और भोजन में सबसे अधिक भीड़ है, वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं वो जीव व्यवहार में ही मोहित हो गया है, बिल्कुल। उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है। इस कथन में कि तू व्यवहार में मोहित, ये तो परमार्थ को बेटा बताने वाला है ना, ये तो मार्ग है, मंजिल नहीं है। स्वस्ति का मैंने क्या कहा, स्तुति, मंजिल नहीं है। कौन मार्ग है और कौन बेटा मंजिल है, मार्ग है से मंजिल है, बराबर। तो उक्त कथन व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। जानना तो स्वभाव है बेटा, अब केवल ज्ञान में वो टॉयलेट के सब ड्रेनेज नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे उनके केवल ज्ञान में, सब दिख रहे। तो जानने का निषेध नहीं है, जानना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन जानने के बाद उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं करना, उससे प्रभावित नहीं होना, उसका निषेध है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि जानने का नहीं, व्यवहार को जानना तो है, चारों भेद प्रभेद को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। अगर औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं किया कि स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरे हैं, है ना, जानना ठीक है, व्यवहार से कहा गया, लेकिन उसमें मोहित नहीं होना। अतः उसमें मोहित नहीं होना, मोहित होने लायक है भी नहीं व्यवहार, ठीक है। अहम स्थापित करने लायक तो क्या है, एक परम शुद्ध निश्चय का विषय जो निशुद्धात्म तत्व है, वह कैसा है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है। अब कहते अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने के जो 9 भेद, जो बेटा अपन पूर्व में भी 9 भेद देखे हैं ना अपन ने, है ना, उसका यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझाया है, बिल्कुल। अब कहते जो अन्य के गुण को अन्य का कहता है ना, उद्गल का गुण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, और जीव का गुण क्या है, ज्ञान दर्शन। लेकिन कैसा है, मैं ठंडा, मैं गरम, है ना, पर द्रव्य के गुण को अपना गुण कहता है ना। तो इस प्रकार वो असद्भूत व्यवहार नय के 3 भेद कैसे कहें, सजातीय, विजातीय और मिश्र। सजातीय में बेटा किसको लेना, जैसे जीव जीते हैं, वो कैसे सजातीय क्या है ना। विजाति में जीव से विभिन्न पुद्गल, वो विजाति हो गया। और मिश्र जीव और पुद्गल को मिला के का मनुष्य जीव, एकेंद्रीय जीव, ऐसा कहना, वो कैसे मिश्रपना हो गया। अपन ने 3 चीज ली थी ना, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और प्रमाण दृष्टि ना। तो द्रव्य दृष्टि में होता सोना, वो द्रव्य दृष्टि, गहने वो पर्याय दृष्टि, और सोने के गहने कहना वो प्रमाण दृष्टि है। तो उभय में भी क्या, दोनों चीज़ आ जाएगी, है ना। मनुष्य जीव, तो जीव भी आ गया और मनुष्य के साथ ये पुद्गल भी आ गया, तो मनुष्य जीव ऐसा के नाम मिश्रपना है, बिल्कुल। तो ये 3 भेद हैं, द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रव्य में गुण का और पर्याय का, गुण में द्रव्य और पर्याय का, और पर्याय में द्रव्य और गुण का उपचार कहना चाहिए। यह उपचार बंध से संयुक्त
अवस्था में तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है। संश्लेष संबंध समझ गए बेटा क्या है? हाँ, जो किसी अगले भाव में भी साथ में जाए उसको वैसे आत्मा और कर्मों का संबंध कैसा है? संश्लेष संबंध है, जो अन्य भाव में भी साथ में जाता है। दो जाते ना बेटा शरीर, तेजस और कारमाण। ये कारमाण है ना, कारमाण कैसा है? जाता है बिल्कुल। यहाँ द्रव्य स्वभाव नए चक्र गाथा 225, 233 एवं शुद्ध भवन दीपक नए चक्र में 68 और 70 के आधार से असद्भुत व्यवहार नए के भेदों, उनका नाम प्रयोग तालिका से मतलब चार्ट से स्पष्ट किया गया। देखो नए का नाम क्या है? असद्भुत व्यवहार नए, है ना। अब उसके प्रयोग बताए गए हैं। बोलो बेटा। ज्ञानी का ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध है, उसको भी बेटा संश्लेष संबंध कह सकते हैं, है ना। क्यों संश्लेष संबंध कहा है ना? क्योंकि ज्ञानी के भी ज्ञान का ज्ञेय बेटा कर्म इत्यादि सब बनते तो है ना, उसके भी ज्ञान के ज्ञेय कर्म नहीं बनते हैं। और ज्ञानी के भी कैसा है? जैसे कोई सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो और विग्रह गति में रहा हो तो बेटा उसके भी कर्म रहते हैं ना, रहते हैं ना। तो ज्ञान का ज्ञेय है ना, ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ भी है ना कैसा है? संश्लेष संबंध है, क्योंकि वो भी कैसा है? कर्मों को जानता है, कर्म के उदय को जानता है, कर्म के फल को जानता है। बिल्कुल भाई, मेरे कर्म का उदय आया तो वो मेरे जो ज्ञान का ज्ञेय बना बेटा, है ना। कर्म का उदय ज्ञान का ज्ञेय बना ना, तो उसमें भी कैसा है? संश्लेष संबंध माना जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं देखो विजातीय। पूर्व में बेटा अपने जो 9 भेद पढ़े थे ना, वो इन्होंने वो चार्ट के माध्यम से दे दिए हैं असद्भुत व्यवहार ने के। विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्य का आरोप करने वाला नय, है ना। विजातीय मतलब अपने से दूसरी जाति, है ना। तो वो कौन से है? शरीर, है ना, पुद्गल इत्यादि। और द्रव्य में विजातीय द्रव्य मतलब वो जीव, है ना। तो जीव से पुद्गल विजाती है और पुद्गल से कैसा है? जीव कैसा है? विजाती है। और उनको कैसा द्रव्य का आरोप करने वाला नय, वो कौन सा है? असद्भुत व्यवहार नय। देखो प्रयोग क्या लिया है? जैसे एकेंद्रीय आदि के शरीर को जीव कहना, ये दोनों विजाती है ना, तो उनको कैसा है? जीव कहना। बिल्कुल शरीर की अपेक्षा से जीव द्रव्य विजातीय और शरीर और जीव की अपेक्षा से कैसा है? शरीर कैसा है? विजातीय है। बिल्कुल। अब कहते विजाति गुण में विजाति गुण का आरोप करने वाला नय ना। ये सब किसके भेद चल रहे हैं बेटा? स्वस्ति का असद्भुत व्यवहार। बेटा क्लास में ध्यान से पढ़ा कर बस ना, तो देखना टॉपर बना दूंगी तेरे को बस। तो विजाति गुण में, क्योंकि स्वभाव से तो कोई कमी है ही नहीं ना, सब ज्ञान के घन पिंड हैं। बिल्कुल इतना भी नहीं बेटा याद रहता था कि उड़द अलग है और छिलका अलग है, इतनी याददाश्त कमज़ोर, और केवल ज्ञान ले लिया बेटा। तो कैसा है? कोई कमज़ोर नहीं समझना अपने को बस। बिल्कुल कार्य करने से हर व्यक्ति कैसा है? पुरुषार्थी होकर कैसा है? कोई अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता। अभी एक और वीडियो दिखाएंगे आपकी, एक और आया है, उसमें पुरुषार्थ की ही प्रेरणा दी गई है। अब विजाति गुण में विजाति गुण करने का आरोप, जैसे मति ज्ञान तो कैसा है? मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक कहा बेटा सुहानी? मूर्तिक क्यों कहा है? नहीं, मति ज्ञान को मूर्तिक क्यों कहा? इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है ना, इसलिए कैसा मूर्तिक? क्योंकि मूर्तिक द्रव्य कर्म इंद्रिय से उत्पन्न होता है, वह मूर्त के द्वारा ही स्खलित भी होता है। बिल्कुल वह कैसा है? मति ज्ञान आदि नष्ट भी हो जाते हैं, है ना। ऐसा मति ज्ञान आदि तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो तो नष्ट हो जाए, और केवल ज्ञान होने पर भी मति ज्ञान आदि कैसे होते? क्योंकि केवल ज्ञान अकेला ज्ञान है ना। मति श्रुत हो, मति श्रुत अवधि हो, मति श्रुत कैसा अवधि मन पर्य 4 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन केवल ज्ञान किसी के साथ होता नहीं है। बिल्कुल। अब कहते स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार करने वाला ना, स्वजाति। जैसे हमने कहा भगवान की मूर्ति और ये प्रतिबिंब, तो बोले जैसे प्रतिबिंब को देख करके ना यह वही है, अरे ये तो महावीर भगवान है। गुरुदेव का स्टेच्यू देखा और कहना अरे ये तो गुरुदेव हैं,
गांधी जी का स्टेचू देखा और प्रतिबिंब देखा और क्या, अरे ये तो गांधी जी। अब आप यहाँ से जाओगे ना, फिर आपके फ़ोटोज़ वगैरह अरे देखोगे तो हो सकता है 9th क्लास की भी कोई बालिका, अरे ये तो अपन जब थे ना अपने साथ ही पढ़ती थी। देखो, तो इस प्रकार प्रतिबिंब देखकर कहना, ऐसा कहना कि यह तो कैसा है, वही है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से कितने वो तुषार म्यूजियम है ना, जहाँ सबके स्टेचू कैसे लगे, अभी भी है बेटा। मैंने बीच में तो सुना था कि बहुत जगह है बिल्कुल, है ना। तो वो तुषार का है ना, बिल्कुल जैसे मोदी जी हैं बिल्कुल वैसा का वैसा स्टेचू बना देते हैं वो बिल्कुल। और लोग तो कितनी टेक्नोलॉजी, अपन गए, अपन गांधी जी के साथ चल रहे थे कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल बिल्कुल, है कि नहीं। तो इस प्रकार स्वजाति, इसलिए कभी बेटा किसी को कोई बदनाम करे ना, आवाज़ किसकी, फेस किसका, धड़ किसकी, ये जोड़ जाड़ के लोग बाग है ना बदनाम कर देते हैं बिल्कुल। बिल्कुल ये व्हाट्सएप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ये टेक्नोलॉजी बहुत ऐसी आ गई है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की सेम आवाज़ निकाल ले बेटा, है कि नहीं। तो अपने देखो इसकी आवाज़ में ये कह रहे थे ना, तो बिल्कुल किसी भी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करना। तो यहाँ कहते स्वजाति पर्याय में स्वजाति का उपचार, जैसे ये अब स्वजाति विजाति द्रव्य में स्वजाति विजाति गुण का उपचार करने, जैसे ज्ञान के विषय होने से गेयों का ज्ञान, है ना, गे से ज्ञान, ऐसा कहना किसे जीव और अजीव का ज्ञान, ये ज्ञान के गे, क्या ज्ञान के गे हैं, ऐसा कहना, ये सब कैसे हैं स्वजाति विजाति द्रव्य में कैसा उपचार करके कथन किया गया है बिल्कुल, मतलब द्रव्य में गुण का उपचार करके। अब कहते द्रव्य में पर्याय का उपचार करके, 5th स्वजाति द्रव्य में स्वजाति विभाव पर्याय का उपचार करने वाला, जैसे एक प्रदेशी परमाणु को क्या कहना, बहुप्रदेशी स्कंद कह देना। उसको वास्तव में तो पुद्गल क्या होता है, परमाणु ही पुद्गल होता है, ये तो सब कैसा है, स्कंद है बिल्कुल, अनंत परमाणु की है ना एक पिंड रूप अवस्था शरीर कैसी है, ये कैसा है, स्कंद रूप है ना। तो इसको भी कैसा है, परमाणु कह देना। अब स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार करने वाला, जैसे रूप को भी द्रव्य कहना ना, तो सफ़ेद पत्थर इसमें लिया है, रूप को भी हमने कह दिया ये द्रव्य, कौन सा, पुद्गल द्रव्य, ऐसा कह दिया है ना। कोई गोरा व्यक्ति हो उसको हमने कह देना है ना, जैसे ये तो गोरा है, ऐसा कह देना, मतलब द्रव्य को भी, रूप को भी द्रव्य कहना, जबकि रूप तो कैसा है, पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की पर्याय है, सफ़ेद काला नीला पीला, है ना। मतलब जीवन में बेटा अपन ये अगर अपने धर्म, मतलब आप तो बहुत काले हो, आप तो बहुत गोरे हो, है ना, तुरंत भेद ज्ञान करना, है ना, ये कैसा है, पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की काली पर्याय, और मैं तो कैसा हूँ, उससे रहित तत्व हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो इससे कैसा हूँ, रहित हूँ। अब अपने कोई दुखी करे बेटा, अपने को कौन दुखी कर सकता है, अपने को कोई जैन धर्म के सिद्धांत अगर आपके जीवन में उतर जाए ना, तो आपको कैसा है, कोई दुखी कर सकता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार जैसे स्वजाति गुण में स्वजाति पर्याय का आरोप करने वाला न, जैसे परिणमनशीलता देखकर ज्ञान गुण को ही पर्याय कह देते हैं, कह दिया है कहीं पर, कहीं ज्ञान को गुण भी कह दिया है बेटा, ज्ञान को पर्याय भी कह दिया है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान कैसी पर्याय है, जबकि केवल ज्ञान गुण भी है, और कैसे उसको पर्याय भी कह, क्योंकि सर्वज्ञ तो शक्ति है ना बेटा, शक्ति कहो कि गुण कहो, एक ही बात है वो। अब कहते स्वजाति विभाव पर्याय में द्रव्य का उपचार करने वाला न, जैसे स्थूल स्कंद को पुद्गल कहना, ये शरीर को कैसा है, पुद्गल कहना, ये स्थूल स्कंद है बिल्कुल, इसको पुद्गल कहना। स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप करने वाला न, जैसे शरीर का आकार देखकर कहना कैसा उत्तम रूप है, ये मिस वर्ल्ड मिस इंडिया होती ना, बिल्कुल प्रॉपर शेप बॉडी का बिल्कुल, है ना, तो ऐसा उनको कैसा शरीर का आकार देख कैसा सुंदर रूप। जो तीर्थंकर होते ना बेटा, वो उस समय जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सबसे सुंदर होते हैं, मतलब सारे सुंदरता के परमाणु जो है ना, और उनसे मिलकर उनका शरीर बन जाता है। अब ऐसे वो परमाणु सुंदर रहे ही नहीं कि सेम ऐसा उनके जैसा कोई दूसरा शरीर बनाए,
तो सबसे सुंदर कैसे होते, अपने यहाँ तो रामचंद्र जी का उदाहरण ही है, ये कितने सुंदर थे, कामदेव थे, है ना। मतलब स्त्रियां देख के अपने होश हवास खो देती थी बिल्कुल, ये इतने सुंदर। कभी मांगी तुंगी जाओ तो देखना, है ना, वहाँ पर रामचंद्र जी की प्रतिमा है ना, उनकी मूर्ति है ना बेटा, ऐसी है, उल्टी है, दीवार की तरफ उनका फेस है ना, क्योंकि स्त्रियां देखती थी ना तो उनका होश हवास खो बैठती थी बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा, अपना रूप किसी को दिखाना ही नहीं, है ना, जिसके कारण लोगों के मन में विकार पैदा हो, है ना। गुरुदेव अपने बेंसरी कहते थे, रूप का मिलना उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग कहा है ना, दूसरे के मन में विकार पैदा करता है, तो इसे रूप का मिलना कैसा है, उपसर्ग कहा है उन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ कहते स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप करने वाला न, कोई अपने को देखे ना, पेपर अड़ा लेना, देखे ही नहीं रूप अपना कोई कदाचित कोई बुरी नज़र से देखे अपने को बिल्कुल, है ना, अपने आगे कुछ भी बुक रख लेना, ये करना, देखे नहीं, किसी के मन में विकार हो ही नहीं अपने को देखकर बिल्कुल। तो जैसे शरीर का आकार को देखकर कैसा कैसा उत्तम, देखो बेटा ये तो कैसा हुआ, और भी उन्होंने कैसे हैं भेद बताए हैं। असद्भूत ने कि अपने 9 प्रयोग तो देखे, और भी उन्होंने उपचरित असद्भूत के अलग से कैसे हैं 6 भेद उन्होंने कर दिए हैं। नाम देखो, सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अब सत्य क्या है इसमें, अब इसका प्रयोग देखो क्या बताया है। जैसे देश का स्वामी कौन होता है, राजा, अब अपने यहाँ राष्ट्रपति समझ लो, है कि नहीं। तो राजा कहता है कि यह मेरा देश है, मेरा भारत महान, है ना, ऐसा जो कहता है ना, तो वह कैसा है, हमारा आत्मार्थी ट्रस्ट हमारा है, ऐसा कहना, तो ये कौन सा, सत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार ने का कहना, बिल्कुल देश का स्वामी ये कहे, है ना, कैसा ये देश मेरा, हम सब बोलते ना भाई हम भारतीय हैं, सब बेटा भारत शब्द यूज़ करना, इंडिया शब्द नहीं, है ना, भारतीय शब्द यूज़ करना बेटा, है ना। तो यह देश मेरा है। अब असत्य उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जैसे देश का नागरिक कहता है कि एक तो राजा कहता है कि देश मेरा है बेटा, और एक आम पब्लिक भी कहे कि देश कैसा है, मेरा है, ऐसा असत्य, ये असत्य है। ऊपर क्या ले लिया, सत्य ले लिया, क्योंकि राजा कहे तो सत्य ही है ना, बिल्कुल। अब कहते हैं सत्यासत्य, ये उभय हो गया, सत्यासत्य क्या हो गया तनिषा, उभय हो गया। सत्यासत्य उपचरित असद्भूत व्यवहार ने का, अब की चैलेंज करना कि कैसे नहीं मार्क्स आते मेरे, चैलेंज करना, बिल्कुल कोई चीज़ को चैलेंज करोगे ना तो बेटा हासिल कर लोगी उसको, है ना। तो इसलिए बहुत कम मार्क्स आए हैं बिल्कुल, है ना। और कुछ नहीं बेटा, मेहनत करने से सब कुछ होता है। पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम होता है। तो इसलिए जिन जिन के भी मार्क्स अभी निकिता सबको बताएगी, और आपके पेरेंट्स को भी सब भेज दिए जाएंगे मार्क्स, ताकि उनको तो मालूम तो पड़े बिल्कुल। हाँ, नहीं तो भाई आप लोग बोल देते हो यहाँ पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता तो इनके मार्क्स क्यों अच्छे आते, इनके मार्क्स क्यों अच्छे आते, राजी के मार्क्स क्यों अच्छे आते, ये भी तो इन्हीं इन्वायरमेंट में रहती है ना, क्या कारण है, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए पुरुषार्थ बराबर, बस एकाग्रता चाहिए बेटा पढ़ने में। जहाँ एकाग्रता हो तो क्यों नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं सत्यासत्य उभय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जैसे व्यापारी कहते हुए व्यापार करता है कि यह मेरा धन है ना, तो सत्य और असत्य इसमें क्या हो गया भाई, मेरा धन है ना, सत्यासत्य, है ना। जैसे व्यापारी कहे कि कहता है कि यह धन मेरा है, तो इसमें बेटा सत्य क्या हुआ और असत्य क्या हुआ भाई, धन मेरा है ना, तो ये तो क्या हुआ, व्यापारी कहे, है ना, ये तो कैसा है, सत्य है बिल्कुल, लेकिन धन मेरा है बिल्कुल, तो मेरा तो कितना ट्रांसफ़र होता रहता है कोई पैसा किसी के पास रहता है क्या, सब ट्रांसफ़र होता है। इंसान करोड़पति मानता है और घर में 10,000 रुपये भी नहीं मिले और सारा बैंक बैलेंस, लेकिन किसके बल पर मानता है बेटा, अपने को करोड़पति किसके बल पर मानता है, वो अभी जेब में है नहीं उतने, अपने घर में भी 10,000 रुपये में। देखो अपने यहाँ तो ये है बेटा, विदेशों में तो कैश रखते ही नहीं वो लोग घर में, वो बोलते कैश क्या होता है, कैश तो हमको मालूम ही नहीं है बिल्कुल, वो सब वो कार्ड वार्ड चलते हैं ना,
और उसी से कैसा है सब पेमेंट होता है। तो स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जैसे मैं पुत्रादिक बंधु वर्ग हूँ, यह मेरी संपत्ति है। बिल्कुल जैसे पुत्रादिक बंधु वर्ग हूँ, बिल्कुल ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं सब, बिल्कुल यह मेरी संपत्ति है, ऐसा कहना वह स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अब विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ऐसा कहना जैसे फिफ्थ ये वाला है, जैसे आभरण है ना, स्वर्ण रत्न वस्त्रादिक मेरे है, ऐसा कहना। बिल्कुल आभरण मतलब गहने बेटा, है ना, आभरण मतलब गहने, और स्वर्ण रत्न वस्त्रादिक मेरे ऐसा कहना। ये विजाति क्यों हुआ बेटा? अपनी जाति से भिन्न है ना, अपन तो चेतन की जाति के हैं, और ये कैसे विजाति हैं। स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, जैसे राज्य है महल आदि अन्य द्रव्य को अपना कहना। बिल्कुल तो ये स्वजाति विजाति है, बिल्कुल है ना, ये मेरे हैं, राज्य महल वगैरह मेरे हैं, ये स्वजाति। और कैसे विजाति, विजाति मतलब महल वगैरह ये विजाति हैं, और मेरे हैं मतलब कैसा है, मैंने अपना माना वो स्वजाति हैं। इस प्रकार उसके 6 भेद हो गए। अब आज अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। दोपहर के बाद अपना लास्ट चैप्टर बेटा बचेगा अपना, है ना, जो पंचाध्यायी के नए। इस प्रकार व्यवहार ने के भेद प्रभेदों को जानना भी वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। झूठा लाल कहा है, लेकिन कैसा है, भेद प्रभेद जान तो भेद ज्ञान कैसा करेगा, इसलिए कैसा है, शरीर को अपना मानता है ना, जबकि शरीर को अपना कहना वो व्यवहारने से है, ऐसा है नहीं, तो भेद ज्ञान करने के लिए कहा गया है। अतः इसका स्वरूप जानकर परमार्थ दृष्टि प्रकट करने का उपाय करना ही श्रेयस्कर। देखो मैंने देखा है, ऐसा माइंड किया है कि जो स्कूल में टॉपर है या धर्म में भी टॉपर है, और जो धर्म में यहाँ टॉपर है वो स्कूल में भी टॉपर है, क्योंकि वो पुरुषार्थ यहाँ भी करेगा और वहाँ भी करेगा, एक ही नहीं, वो तो कहीं भी जिस फील्ड में जाएगा वहाँ पर पुरुषार्थ करेगा, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल 12th क्लास बिल्कुल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है आप लोग का, इससे बिल्कुल सीरियस होकर अब कैसा है पढ़ाई करना बेटा, है ना। तो चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना बेटा, उसके अपन कैसे हैं, अभी दोपहर की क्लास में अपन टिक मार्क कर लेंगे, समय अपना हो गया है। बोल लो ये वाले, वो 3-4 तो सब तुमको याद हो गए ना, अयेव मुक्त्वा एकस्य बद्धो न तथा परस्य, 11th क्लास याद हो गया है। चलो बोल लो एक बार फिर से, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तद्वेदी शुद्ध पक्षपातः तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्यदेव, नित्यं खलु चेच्यदेव। बोलिए नित्यानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वाचामयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नैरहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।